तुर्की का एक और वीज़ा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट का ग्रांट हुआ है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि करंटली तुर्की की वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो चुकी है। जिस तरह पहले तुर्की के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे थे, अब उस तरह से रिफ्यूज़ल की रेशो बहुत कम है। चूंकि तुर्की की वीज़ा रेशो के बारे में बात करते हुए हम जब इसको देखते हैं, इसकी एम्बेसी की फ़ीस, तो चूंकि 50,000 प्लस इसकी एम्बेसी फ़ीस है सिंगल एंट्री की, तो डेफिनेटली जब लोग इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये खदशा माइंड में होता है कि इन केस हमारा वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी एम्बेसी की फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है वो ज़ाया हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस भी ज़ाया हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपकी अपनी सिटी में एनातोलिया का ऑफिस मौजूद नहीं है, आप किसी दूसरी सिटी में जाके एनातोलिया में जाके केस जमा करवा रहे हैं, तो वो भी आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो आती है और टाइम वो सारा ज़ाया हो जाता है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करना चाहूँगा, जिस तरह 1 या 1.5 साल पहले तुर्की की वीज़ा रेशो थी, अब उस तरह से नहीं है। अब अगर आपका एनटीएन थोड़ा सा पुराना है, आपके अकाउंट में बैलेंस तकरीबन 5 लाख से ऊपर है गुज़िश्ता 3 माह से, तो डेफिनेटली अगर आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तुर्की का, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 1 या 2 कंट्रीज़ की भी है, तब भी डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल अच्छी होने से आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तब भी आप इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी तरफ से सजेशन ये होगी कि आपका एनटीएन कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए और आपकी 3 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। मींस कि उसमें ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए और करंट बैलेंस भी होना चाहिए। सेकेंडली, 3 माह में आपका बैलेंस मेंटेन भी होना चाहिए। सिर्फ ट्रांजैक्शन जो है अकेली मैटर नहीं करती, उसमें बैलेंस मेंटेन भी रहना चाहिए, ताकि इससे पता से लग सके कि आपने बैलेंस मेंटेन किया है, आपके पास फाइनेंसिस की कमी नहीं है। आप जब जाएंगे तो आप अपने एक्सपेंस इजीली बियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, एफआरसी, एनटीएन, टैक्स रिटर्न, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको एनातोलिया वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में जमा करवाने होते हैं। अगर आप बात करें 2 साल पहले की, तो एनातोलिया में जब केस जमा करवाया जाता था तो अमूमन 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एक वेरिफिकेशन कॉल आती थी जिसमें आपसे पूछा जाता था आपका बिजनेस क्या है, आप कितनी अर्निंग करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं और तुर्की क्यों जाना चाह रहे हैं। तो उस वेरिफिकेशन कॉल से बहुत सारे लोग परेशान थे। बाज़ औक़ात लोग कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना होने की वजह से उस कॉल को जब लेते थे तो अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इस तरह की कोई भी वेरिफिकेशन कॉल नहीं आती। अब जस्ट आपने केस जमा करवाना है, कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, कोई वेरिफिकेशन कॉल नहीं आएगी और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर एम्बेसी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का आंसर दे देती है। वैलिडिटी इसकी 3 माह ही होती है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे डिपेंड करता है आपके टूर प्लान पे। आपने 7 दिन का या 10 दिन का ट्रैवल प्लान दिया है, उसी हिसाब से आपका वीज़ा ग्रांट किया जाता है। तुर्की टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कंट्री है डेफिनेटली। और अब लीरा की चूँकि वैल्यू डाउन हो गई है, तो जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर वहाँ पर जाते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस भी वहाँ पर बियर नहीं करने पड़ते, क्योंकि लीरा काफ़ी कम हो गया है। अगर 4 या 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो पहले लीरा बहुत ऊपर था, महंगाई कंपैरेटिवली पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब चूँकि आप जब वहाँ पर जाते हैं तो इतनी महंगाई आपको फील नहीं होती, तो आपके ज़्यादा बजट अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप तुर्की को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी टिकट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वहाँ पर आपको एक्सपेंस भी ज़्यादा बियर नहीं करने पड़ेंगे। सो अगर आप भी तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आप तुर्की का स्टिकर वीज़ा या ई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपके पास शेंगन का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, अमेरिका या यूके का वैलिड वीज़ा होना चाहिए, अदरवाइज़ आप इसका ई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास इन कंट्रीज़ में से किसी का भी वैलिड वीज़ा नहीं है तब आप स्टिकर वीज़ा ही अप्लाई करेंगे। तुर्की वीज़ा से रेलिवेंट और मज़ीद मालूमात के लिए आप इन दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपको बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें और आप तुर्की बआसानी जा सकें। खुदा हाफिज़।